वैक्सीनेशन को लेकर भी सीएम योगी का महाअभियान, सबका वैक्सीनेशन करने के लिए ग्लोबल यहां पर टेंडरिंग करेगी यूपी सरकार। और ऐसे में सीएम योगी की जूम मीटिंग में न्यूज वन इंडिया के संपादक ने सुझाव दिया था। न्यूज वन इंडिया के संपादक अनुराग चड्ढा ने सुझाव दिया था वैक्सीनेशन ड्राइव की कोरोना का इलाज है, विदेशों के तर्ज पर हो इलाज। वैक्सीनेशन के लिए बनाई गई कमेटी ने की ग्लोबल टेंडरिंग की सिफारिश। और ऐसे में 1 मई से वैक्सीन का महाअभियान शुरू करने जा रही है यूपी सरकार। महाअभियान के तहत 9 करोड़ लोगों को लगाए जाने हैं टीके। अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। दरअसल सुझाव दिया गया न्यूज वन इंडिया की तरफ से। न्यूज वन इंडिया के संपादक अनुराग चड्ढा ने सुझाव दिया वैक्सीनेशन ड्राइव की ही कोरोना का इलाज है। एसके वाजपेयी संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गया। एसके वाजपेयी, न्यूज वन इंडिया की तरफ से एक बड़ा सुझाव, उस सुझाव को माना है सरकार ने? निश्चित है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन का एक महाअभियान चलाने जा रही है, जिसमें 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं उनको मुफ्त में वैक्सीन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगाई जानी है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट से प्रस्ताव भी पास कर दिया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां विभिन्न जो मीडिया संस्थान है उनके संपादकों के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी, जिसमें लखनऊ में जब ये मीटिंग हुई वर्चुअली, उसके बाद जो न्यूज वन इंडिया के संपादक हैं अनुराग चड्ढा, उनकी तरफ से ये उनको सलाह उपलब्ध कराई गई थी कि जो वैक्सीनेशन है उसको किस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो। उसके बाद जो कमेटी बनाई गई थी वैक्सीनेशन के लिए, उसने भी अपनी सिफारिश कर दी है कि अब इसका ग्लोबल टेंडर किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस रेंज में लाकर उनका वैक्सीनेशन किया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश से कोरोना जैसी महामारी को खत्म किया जा सके। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब इसका ग्लोबल टेंडर कराने जा रही है, जिसमें जो उत्तर प्रदेश में करीब 9 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इस लक्ष्य में शामिल होंगे, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ग्लोबल टेंडर के जरिए वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराएगी। क्योंकि अगर हम देखें तो अभी तक 45 साल से ऊपर वाले लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेशन किया है। हालांकि देश में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन के मामले में। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट करने जा रही है, उसके लिए ग्लोबल टेंडर के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। जी और बिल्कुल देखिए, ये सुझाव भी माना और सुझाव के तहत 1 मई को ये देखा जाएगा कि ग्लोबल टेंडरिंग अब करेगी यूपी सरकार। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि 1 मई से उत्तर प्रदेश में ये बृहद अभियान चलेगा, जिसको फिलहाल स्वास्थ्य विभाग और साथ ही साथ जो नगर निकाय की टीमें हैं वो लीड करेंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, चूंकि ये बड़ा अभियान होगा, 9 करोड़ से ज्यादा लोग इस रेंज में आएंगे, तो ऐसी स्थिति में अब ग्लोबल टेंडर के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ये वैक्सीनेशन अभियान घर घर चलाएगी, जहां पर जो भी लोग इस वर्ग ग्रुप में आ रहे होंगे उनको घर घर वैक्सीनेशन का अभियान उत्तर प्रदेश सरकार चलाएगी। साथ ही साथ में उनका फीडबैक भी लेगी कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति ना छूटे जिसका वैक्सीनेशन इस पूरे महाअभियान में ना हुआ हो। जी और बिल्कुल न्यूज वन इंडिया के संपादक अनुराग चड्ढा ने जो सुझाव दिया, वो सुझाव कितना कारगर साबित होगा आगे? बिल्कुल निश्चित है कि ये सुझाव कारगर है और इस सुझाव को उत्तर प्रदेश सरकार ने माना है। साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन के लिए कमेटी बनाई गई थी उसने भी अपनी सिफारिश की है। अब जल्द ही ग्लोबल टेंडर होगा और ग्लोबल टेंडर के बाद उत्तर प्रदेश सरकार घर घर स्तर पर यह अभियान चलाएगी, जिसमें एक एक डेटा पूरा तैयार होगा। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल को खोल दिया गया है, जिसमें लोग लगातार अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और कराने के बाद उनको क्रम वाइज उत्तर प्रदेश सरकार ये अभियान चलाएगी, जिसमें एक एक शहर, एक एक गांव को शामिल किए जाने की योजना है। तो इस बड़ी योजना के लिए ग्लोबल टेंडर होने जा रहा है। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना को खत्म करने के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ने जा रही है। जी बिल्कुल, अगर 1 मई की बात कर ले तो वैक्सीनेशन को लेकर ये अभियान किस तरीके से चल रहा है? रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो गया है, तो कितने रजिस्ट्रेशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, कल की अगर हम बात करें तो लगातार करीब 3 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसके बाद थोड़ा सा पोर्टल में भी समस्या आई थी। हालांकि 1.5 लाख उसको टेक्निकल विभाग ने ठीक कर दिया था, जिसके बाद लगातार ये रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जिसमें प्रदेश भर के लोग सीधे ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन अपने डिटेल के साथ करा सकते हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें उनसे संपर्क करेंगी और उनके जो भी नजदीकी सीएचसी, पीएचसी या फिर जिला अस्पताल होगा वहां पर उनका वैक्सीनेशन किया जाना है।
तो निश्चित है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार हर वो संभव कदम उठा रही है जिससे उत्तर प्रदेश से कोरोना जैसी महामारी को खत्म किया जा सके। जी। लेकिन एसके वाजपेयी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जो हमारे न्यूज़ वन इंडिया के संपादक अनुराग चड्ढा ने सुझाव दिया है ग्लोबल टेंडरिंग का, वो क्या है, हमारे दर्शक तक को बताइए। बिल्कुल, हम बात करें जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संपादकों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे, उस दौरान न्यूज़ वन इंडिया के प्रधान संपादक की तरफ से ये बताया गया कि अगर जो ये हम वैक्सीनेशन अभियान चलाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है जो कि इस अभियान के तहत आएगी, तो जिसको इस अभियान का लाभ मिलना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले, इसके लिए कहीं ना कहीं ग्लोबल टेंडर होना चाहिए ताकि लोगों तक वैक्सीनेशन की पहुंच आसान हो। और जो भीड़ लगातार लग रही थी अस्पतालों में या विभिन्न उन संस्थाओं में जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा था, वो भीड़ ना लगने पाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और सिस्टमेटिक ढंग से इसको पूरा किया जाए। जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर विचार किया, साथ ही साथ वो कमेटी भी इस पर लगातार विचार कर रही थी। उसके बाद जो सुझाव था, कहीं ना कहीं उस सुझाव पर अब ये निर्णय हो गया है कि ग्लोबल टेंडर होगा और एक सिस्टमेटिक ढंग से पूरे उत्तर प्रदेश में यह महाअभियान चलाया जाएगा। 9 करोड़ से ज्यादा लोग इस लक्ष्य में लिए जाएंगे जिनको पूरी तरीके से वैक्सीनेट करने के बाद उत्तर प्रदेश से इस महामारी को खत्म करने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। जी, शुक्रिया एसके वाजपेयी तमाम जानकारी के लिए।